नमस्ते। सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस डिजिटल ऑनलाइन क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप लोग को लेके चलती हूँ होम साइंस बीए प्रथम वर्ष। विषय है मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट, और मेरा आज का टॉपिक है वृद्धि एवं विकास। वृद्धि एवं विकास। आज हम लोग वृद्धि एवं विकास के बारे में पढ़ेंगे। उद्देश्य, वृद्धि एवं विकास के बारे में छात्र छात्राएं वृद्धि एवं विकास के बारे में जान पाएंगे, उसका अध्ययन करेंगे। किसके बारे में? यानी वृद्धि एवं विकास के बारे में। छात्र छात्राएं वृद्धि एवं विकास में क्या अंतर है, ठीक है, क्या अंतर है उसका अध्ययन करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वृद्धि एवं विकास, और वृद्धि एवं विकास का अर्थ, वृद्धि एवं विकास की परिभाषा, वृद्धि एवं विकास में अंतर आज हम लोग जानेंगे। नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। वृद्धि एवं विकास, ये मानव विकास में, ह्यूमन डेवलपमेंट में जब हम लोग चलते हैं तो सबसे पहले आता है वृद्धि एवं विकास। वृद्धि एवं विकास क्या होता है कि ये क्या है कि ये सतत चले वृद्धि। पहले इसको देखिए, व्यक्ति के शरीर की लंबाई, चौड़ाई तथा भार आदि में जो परिवर्तन प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे वृद्धि कहलाती है, ठीक है ना। ये क्या कहलाती है कि व्यक्ति के शरीर की, आज हम लोग बुद्धि एवं विकास पढ़ेंगे तो बुद्धि एवं विकास इसके व्यक्ति यानी बालक, ठीक है, बालक, बालक, ठीक है, उसकी शरीर की लंबाई चौड़ाई, ठीक है, ये क्या है, लंबाई चौड़ाई तथा भार आज में जो परिवर्तन प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं क्या होते हैं, बुद्धि कहलाती है। जैसे कि 10 वर्ष का अगर बालक है, ठीक है, या तो 10 वर्ष का बालक है तो उसकी शारीरिक वजन कितना है, 15 वर्ष का बालक है तो उसकी शारीरिक वजन कितना है, ठीक है, उसके आधार पे ये उसमें क्या होता है, उसके शारीरिक परिवर्तन, आकार, लंबाई, चौड़ाई में क्या होता है, प्रत्यक्ष परिवर्तन होता है। व्यक्ति के शरीर में वृद्धि गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक होती है, ठीक है। वृद्धि क्या होती है, गर्भावस्था से लेकर के, यानी जब बालक जब छोटा होता है, यानी वो जब माँ के गर्भ में रहता है, ठीक है ना, जब यानी भ्रूणावस्था, ठीक है ना, जब उसका फर्टिलाइजेशन होता है गर्भाधान की प्रक्रिया में, उसी समय से क्या होता है, बालक का वृद्धि होना शुरू हो जाता है और साथ ही उसका विकास भी होता रहता है, ठीक है। ये दोनों क्या है, वृद्धि एवं विकास है, क्या है, दोनों पूरक है। तो क्या होता है, उसी समय से वो चलता रहता है और कहाँ तक जाता है कि किशोरावस्था तक होती है, ठीक है। वृद्धि क्या होती है, एक समय, निश्चित समय सीमा तक ही चलती है, इसलिए क्या होता है कि भ्रूणावस्था से लेकर के किशोरावस्था तक चलती रहती है और वहीं पे जाकर तीव्र गति से चलती है और फिर वहीं जाकर के धीमी हो जाती है, ठीक है। वह कोशिकाओं के विघटन तथा विभाजन पर आधारित होती है। कोशिका विभाजन और विघटन पर वातावरण, जलवायु और भोजन आदि पर प्रभाव पड़ता है। क्या पड़ता है कि वो कोशिका विघटन तथा विभाजन पर आधारित, क्या होता, विभाजन विघटन पर वातावरण का, किस पे, कोशिका विभाजन पर वातावरण, जलवायु और भोजन आदि पर प्रभाव पड़ता है। वृद्धि को हम माप सकते हैं, वृद्धि को क्या कर सकते हैं, वृद्धि को हम माप सकते हैं, इसलिए यह मात्रात्मक भी कहलाती है। एक सीमा के बाद क्या होती है, रुक जाती है। जैसे कि आपने अभी पहले क्लास में मैंने बताया कि गर्भावस्था से लेकर के किशोरावस्था तक चलती है और एक निश्चित सीमा तक जाकर के रुक जाती है। देखिए, वृद्धि एक मात्र नजर में देखिए विकास का एक ही घटक है, ठीक है। वृद्धि क्या है, वृद्धि विकास का ही एक घटक है। वृद्धि मात्रात्मक होती है, इसको हम लोग क्या करते हैं कि वृद्धि मात्रात्मक होती है, मूर्त होता है, देख सकते हैं, मापनी है, इसको माप सकते हैं, यानी क्या है, बुद्धि को हम माप सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है, परख सकते हैं कि बालक की वृद्धि कैसे हो रही है, ठीक है। तो वृद्धि को क्या है, वृद्धि दर प्रतिदर बढ़ती जाती है और एक निश्चित सीमा तक जाकर के रुक जाती है, ठीक है, इसको हम माप सकते हैं। भ्रूणावस्था में वृद्धि की गति तीव्र होती है,
जैसे कि अभी मैंने पहले अभी बताया कि जो बच्चा गर्भ में रहता है तो उसकी वृद्धि क्या होती है, बहुत ही तीव्र होती है, और शैशवावस्था एवं बाल्यावस्था में वृद्धि की गति भी तीव्र हो जाती है। जैसे कि आपने किसी बालक को देखा होगा कि शैशवावस्था का जो वर्ष होता है 2 वर्ष, यानी 0 से लेके 2 वर्ष, ठीक है। तो वो क्या करता है, बहुत ही तीव्र गति से उसकी वृद्धि होती है, माँ के गर्भ में रहता है तब भी, ठीक है। और जब से वो बाहर आता है, बाहर के परिवेश में आता है, तो उस समय में क्या होती है, उसकी वृद्धि और विकास दोनों साथ साथ चलती रहती हैं। बच्चा जब देखता है कि उसके नाखून, हाथ पहले छोटे थे, अब जब बड़ा हुआ है तो उसका हाथ बड़ा हो गया, उंगलियां भी बड़ी, नाखून हुई है, ठीक है ना, उसके पलके, उसके बाल सब आ रहे हैं, तो उसका क्या होता है, बहुत ही तीव्र गति से वृद्धि होती है। किशोरावस्था में वृद्धि की गति थोड़ी तीव्र फिर मंद हो जाती है। क्या होता है कि किशोरावस्था में आते आते वृद्धि की जो दर होती है बहुत तेजी के साथ आती है, फिर जाकर के रुक जाती है। इसमें देखा जाता है कि लड़कियों और लड़कियों की जो किशोरावस्था में शारीरिक परिवर्तन, आकार, लंबाई, चौड़ाई, भार, ठीक है ना, ये बहुत सारे शारीरिक परिवर्तन हम बालक और बालिकाओं में आती है, ठीक है। उस समय जब परिवर्तन आ जाता है तो वहां पर उनकी वृद्धि क्या होती है, रुक जाती है, ठीक है, शून्य हो जाती है। परिपक्वावस्था आते आते वृद्धि क्या हो जाती है कि शून्य यानी 0 हो जाती है, और वहीं से क्या होता है, विकास होने लगता है, उनका मैच्योरिटी में आने लगती है। परिपक्वावस्था के बाद वृद्धि की गति क्या होती है, शून्य हो जाती है। अब वृद्धि से शारीरिक एवं संरचनात्मक परिवर्तन होता है, आकार, वजन एवं लंबाई में वृद्धि होती है। वृद्धि आंतरिक एवं बाह्य अंगों में भी होती है। वृद्धि में ऊर्ध्वाधर बढ़ाव होता है, ठीक है। ये क्या होता है, वृद्धि से शरीर एवं रचनात्मक परिवर्तन होता है, आकार एवं लंबाई में वृद्धि होती है। वृद्धि आंतरिक और बाह्य अंगों में होती है, ऊर्ध्वाधर बढ़ाव होती है। इसमें क्या है कि जब वृद्धि होती है तो वृद्धि कैसा होती है, शारीरिक और संरचनात्मक होती है। वृद्धि क्या होती है, जीवन पर्यंत तक चलती है, एक निश्चित सीमा तक चलती है, और उसमें क्या होता है, आकार में परिवर्तन, वजन में, लंबाई में उसकी क्या होती है, वृद्धि होती है। वृद्धि आंतरिक और बाह्य अंगों में होती है। जैसे कि आंतरिक और बाह्य अंगों में जब वृद्धि होती है, आंतरिक अंगों में जैसे कि हड्डियों का बढ़ना, हड्डियों की मजबूत होना, वो तो हमें दिखाई नहीं देता है। लेकिन जब बाह्य अंगों में वृद्धि होती है, जैसे हाथ का बढ़ना, पैर का बढ़ना, नाखूनों का बढ़ना, बाल का हेयर पर बढ़ना, ये सब क्या हमें प्रत्यक्ष दिखाई देती है, तो हम लोग जानते हैं कि इनकी वृद्धि हो रही है। वृद्धि में ऊर्ध्वाधर बढ़ाव होती है। जैसे कि क्या है, ये क्रम सीमा होती है कि एक निश्चित समय होता है, व्यक्तित्व के आकार में, बनावट में, वजन में, लंबाई में, चौड़ाई में जो परिवर्तन होते रहते हैं, तो उससे क्या होता है, ऊर्ध्वाधर बढ़ाव होता है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट। इसकी परिभाषा देखिए, परिभाषा है सोरेनसन के अनुसार वृद्धि से आशय शरीर तथा शारीरिक अंगों में भार तथा आकार की दृष्टि से वृद्धि होना जिसका मापन संभव है। क्या है, वृद्धि से क्या है, शरीर तथा शारीरिक अंगों में, जैसे शारीरिक अंगों में जैसे आंतरिक या बाह्य, ठीक है। भार मतलब उसके वजन में, आकार यानी लंबाई चौड़ाई में। जैसे कि मैंने नेक्स्ट बताया कि जब बच्चा छोटा रहता है, 10 साल का होता है, तो उसकी किलो वजन, या फिर जन्म से ले लीजिए, जब बच्चा जन्म लेता है तो 17 से 18 इंच का होता है, और उसका वजन 2.5 से 3.5 किलो का होता है, ठीक है ना। वो जैसे जैसे उसकी वृद्धि में विकास होती जाती है, वैसे वैसे उसके आकार में, लंबाई चौड़ाई में या भार में परिवर्तन होता जाता है, ठीक है। क्या है, इसका मापन संभव है। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। बुद्धि में हम लोग क्या कर सकते हैं कि जब बुद्धिमत्ता को पढ़ते हैं तो उसमें क्या करते हैं, तो उसकी आईक्यू लेवल को हम लोग माप सकते हैं आसानी से, किसकी आईक्यू लेवल क्या है। तो जैसे कि वृद्धि को हम लोग क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं, ठीक है। लेकिन विकास को क्या कर सकते हैं, माप नहीं सकते, क्योंकि उसको हम लोग देख नहीं पाते हैं, ठीक है। अब आता है आपका हॉलॉक के अनुसार वृद्धि से आशय प्राणी का आकार एवं संरचना में परिवर्तन है, ठीक है। यही बात उसने भी कहा है कि प्राणी का आकार एवं संरचना में परिवर्तन है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अब आता है विकास का अर्थ है, आप लोग देखेंगे तो विकास का तात्पर्य शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक और बौद्धिक क्षेत्र में परिपक्वता हासिल करना, विकास की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती है। इसमें उन्होंने क्या किया है, विकास का तात्पर्य क्या है कि विकास को हम लोग क्या करते हैं, वृद्धि को हम लोग देख सकते हैं, वृद्धि को माप सकते हैं, वो मात्रात्मक होती है। लेकिन विकास क्या है, मात्रात्मक तथा
गुणात्मक दोनों होती है। इसमें क्या है, उसकी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक और बौद्धिक क्षेत्रों में क्या होता है, परिपक्वता, यानी इसमें मैच्योरिटी हासिल करना, विकास की प्रक्रिया, ये क्या होता है, जीवन पर्यंत में चलती है। वृद्धि क्या होता है कि एक चरम सीमा तक रुक जाती है, उसका एक निश्चित सीमा होता है, लेकिन विकास के क्या होता है, कोई निश्चित सीमा नहीं होता है। वो गर्भावस्था यानी भ्रूणावस्था से लेकर के वृद्धावस्था यानी जीवन प्रयत्न मृत्यु तक वो चलती जाती है। विकास के अंतर्गत जो परिवर्तन होता है, यहाँ से देखिए, सॉरी, प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देता है। विकास क्या होता है, वो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देता है, केवल इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, एक अनुभव कर सकते हैं विकास का, लेकिन वो हम उसको देख नहीं सकते हैं। निर्भरता से परिपक्वता का अवस्था प्राप्त करना, विकास से हमारा तात्पर्य क्या है कि निर्भरता से परिपक्वता की अवस्था प्राप्त करना, निर्भरता से लेकर के उसकी परिपक्वता की अवस्था तक हम लोग उसको देखते हैं, उसको प्राप्त करते हैं, ठीक है, प्रत्यक्ष रूप में। आप इसको देख लीजिए, विकास क्या है, विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, विकास अमूर्त है, ठीक है। इसको हम लोग देखते हैं एक नजर में कि विकास एक सतत, एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो जीवन प्रयत्न तक चलती रहती है। हाँ, ये क्या होता है कि ये जन्म से लेकर के मृत्यु तक चलती जाती है, ये आप लोग बार बार देखे हैं, लेकिन विकास क्या है, अमूर्त है, इसको हम लोग नहीं देख सकते हैं। सतत रूप से विकास, सतत रूप से चलने वाली प्रक्रिया जो गर्भाधान से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है। विकास क्रमिक परिवर्तन की एक श्रृंखला है। क्या है, विकास क्रमिक परिवर्तन की एक श्रृंखला है। विकास का क्षेत्र क्या होता है, व्यापक होता है, इसकी संकल्पना विस्तृत होती है, ठीक है। विकास की संकल्पना क्या होती है, विस्तृत होती है। इसका प्रारंभ वृद्धि से पहले होता है। विकास का प्रारंभ क्या होता है, वृद्धि से पहले होता है। विकास से व्यक्ति में नई योग्यताएं और क्षमताएं आती हैं। विकास से क्या होती है कि विकास में व्यक्ति में नई योग्यताएं, क्षमताएं आती हैं, गुणात्मक परिवर्तन होता है। जैसे कि क्या होता है, बालक जब छोटा होता है तो वो पहले चलना, उठना, बैठना, बोलना सीखता है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे वो शैशवावस्था से बाल्यावस्था में जाता है, किशोरावस्था में जाता है, प्रौढ़ावस्था में आता है, तो वो क्या होता है, उसके अंदर परिपक्वता यानी मैच्योरिटी आने लगती है, तो उसके क्या होता है, लंबाई में भी परिवर्तन आता है, उसके गुणों में परिवर्तन आता है। अब वो क्या हो, वो पूर्ण रूप से जान समाज में हिल मिल जाता है, उसको पता चल जाता है कि हमें कैसे बोलना है, कैसे रहना है, कैसे चलना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है। तो क्या करता है, अब पहले वो क्या करता है, अपनी माँ की उंगलियों के सहारे चलता है, जो भी चीज मांगना रहता है किसी दूसरे के सहारे से वो हेल्प लेता है। लेकिन जैसे जैसे उसके अंदर क्या होता है कि मैच्योरिटी आने लगती है, तो पुराने यानी जो पुरानी योग्यताएं, गुण होते हैं, उसको छोड़ करके नई योग्यताएं, क्षमताएं में आता है, क्योंकि विकास, वृद्धि और विकास क्या है, परिवर्तनशील होता रहता है। अब नेक्स्ट है परिभाषा। स्किनर के अनुसार विकास जीव और उसके वातावरण की अंतःक्रिया का प्रतिफल है। विकास एवं गुणात्मक और मात्रात्मक प्रक्रिया है। विकास क्या है, गुणात्मक और मात्रात्मक प्रक्रिया होता है। ये यहाँ से देखिए, एक वर्ष में बालक की क्रियाएं होती हैं, वो एक सीमा तक ऐसे एक वर्ष में है। फिर क्या है, जैसे जैसे उसकी वृद्धि और विकास होती जाती है, वो जैसे जैसे उसके अंदर वृद्धि और विकास हो रहा है, ये देख सकते हैं। फिर वो क्या करता है, अपनी नई पुरानी योग्यताओं को छोड़ के नई चीजों में परिवर्तन कर लिया। ये सब क्या है, मात्रात्मक और गुणात्मक है। इसका एक डायग्राम आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं वृद्धि और विकास में अंतर। वृद्धि और विकास में अंतर देख लेते हैं कि क्या अंतर होता है। अंतर ये एग्जाम में भी पूछता है, ये एग्जाम में बार बार ये इंपॉर्टेंस होते हैं, ठीक है। तो जब हम वृद्धि और विकास को जानने के लिए सबसे पहले उसके अंतर को जान लेंगे तो ये बात क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। वृद्धि का स्वरूप वाह होता है, ठीक है। वृद्धि का स्वरूप क्या होता है, वाह होता है, और विकास का स्वरूप आंतरिक होता है। वाह स्वरूप मतलब क्या हुआ, वृद्धि का, जैसे कि लंबाई चौड़ाई का बढ़ना, ठीक है, ये तो आपको दिख रहा है। लेकिन विकास का स्वरूप आंतरिक होता है, जैसे शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, संवेगात्मक, ये सब हम नहीं देख पाते हैं, तो ये सब क्या होता है, वो आंतरिक होता है। वृद्धि क्या होता है, मात्रात्मक होती है, इसको हम माप सकते हैं। विकास की प्रक्रिया मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होती है, ठीक है।
वृद्धि निश्चित समय सीमा तक होती है, विकास जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया होती है। इसका एक क्या होता है, एक निश्चित समय सीमा होता है कि जो जन्म से लेकर के बड़ा अवस्था तक रहती है, और वहीं पे क्या होती है, धीमी हो जाती है इसकी गति, और विकास की गति क्या होती है कि वो जन्म से लेकर के मृत्यु तक चलती रहती है। वृद्धि का प्रयोग संकुचित अर्थ में होता है, ठीक है, इसका एक संकुचित अर्थ में ही होता है, लेकिन इसका क्या होता है, प्रयोग व्यापक अर्थ में होता है कि ये कहीं पे भी, ये क्या हुआ, व्यक्ति क्या होता है, उसका विकास क्या होता है, हर समय कहीं पे भी उसका होता रहता है, इसका कोई क्षेत्र, कोई एक संकुचित क्षेत्र नहीं है, क्या होता है, अपने में एक व्यापक है, इसकी कोई दिशा नहीं होती है। वृद्धि की क्या होती है, वृद्धि की कोई दिशा नहीं होती है, विकास की प्रक्रिया दिखाई नहीं देती है, ठीक है, वृद्धि दिखाई देती है, विकास दिखाई नहीं देती है। वृद्धि को मापा जा सकता है, विकास को हम माप नहीं सकते हैं, ठीक है, केवल हम इसको अनुभव कर सकते हैं। जैसे कि एक कहावत है ग्रामीण क्षेत्रों में, रूरल में कहा जाता है कि ये क्या है, अनुभव को, छोटे बच्चों को देख करके लोग कहते हैं कि ये आगे चल करके अपने पापा पे जाएगी, ये बहुत बुद्धिमान है, अपनी दादी पे जाएगी, तो ये क्या करें, एक अनुमान लगा रहे हैं, एक अनुभव कर रहे हैं विकास को देख करके, उसके विकास को देख, उसके वृद्धि विकास को देख के एक अनुमान लगा रहे हैं, ना कि उसको माप रहे हैं कि यहाँ तक ही जाएगी, ठीक है। थैंक यू।